आप सभी को नमस्कार। आशा आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, द स्लम क्वीन। इस पुस्तक से आप लोग पहले भी परिचित हैं, आप लोगों ने इस पुस्तक को देखा है, नाम सुना है। और नीचे एक मोटे अक्षरों में एक नाम लिखा है, रूबल नागी। द स्लम क्वीन रूबल नागी। तो इस पुस्तक के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये पुस्तक मैं अभी पढ़ रहा था। द स्लम क्वीन, कैसे कोई स्लम का क्वीन हो सकता है, यह इस पुस्तक का भावार्थ है, इस पुस्तक का यह भाव है। आप सोचिए, स्लम जिसको हम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले लोगों को यह एक मेंटेलिटी होती है लोगों की, एक ऐसा लोगों के अंदर विचार होता है कि उनको हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। समाज का एक गंदा वर्ग, मैं बिल्कुल, मुझको यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि उनको समाज का एक गंदा वर्ग समझा जाता है। लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है। लेकिन आप सोचिए, एक महिला जो कश्मीर में पैदा होती है, बंबई जैसे महानगर में उसका विवाह होता है और सारे यश कीर्ति वैभव संबंधता से जो परिपूर्ण हो, वह महिला अपने कार्य क्षेत्र के लिए जब चयन करती है तो वह स्लम का चयन करती है, झुग्गी झोपड़ियों का चयन करती है। चाहे वह बंबई हो, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, और चाहे वह उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। और यह कुछ प्रदेश तो मुझको स्मरण है, ऐसे ना जाने कितने प्रदेशों में यह सेवा का प्रकल्प शुरू किया। उसने निर्णय लिया, उस महिला ने, कि हमने इन क्षेत्रों में कार्य करना है, स्लम में काम करना, झुग्गी झोपड़ियों में काम करना है। यह कोई समाज के दबे कुचले वर्ग नहीं है, इनको हम हीन भावना से देखना बंद करें। और इस भाव के साथ रूबल नागी मैम, जिनको हम लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, इनकी बेरंग सी जिंदगी में रंग भरने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। समाज में हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, हम लोगों को शिक्षित करेंगे, हम माताओं को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देंगे। हमारी बहनें जीजाबाई और लक्ष्मीबाई की तरह मजबूत बनेंगी। और वह बनेंगी कैसे? जब हम स्वयं उसमें उतर के कार्य करेंगे। आप सोचिए, इस गर्मी के महीने में एसी के कमरे से निकलना कितना कठिन होता है, और वह ठंडी की कड़कड़ाती ठंड, जब कंबल से नाखून निकालना लोगों को कठिन होता है, उस समय में, उस ठंड के समय में कश्मीर में काम, और इस गर्मी के महीने में राजस्थान में काम करना कितना कठिन होता है। और उन स्थानों पे रूबल मैम द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैम को हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आज समाज के उन वर्गों में, उन तबकों में यह सेवा का कार्य चल रहा है। और स्लम क्वीन, इस पुस्तक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि स्लम में रहते हुए भी, झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए भी हम स्वयं को रानी के माध्यम समझ सकते हैं। हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए भी रानी का जीवन जी सकते हैं। बस हमारे अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता, हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। और आज उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, मैं तो कुछ इकाइयों पे गया हूँ, दिल्ली की इकाई पे मैं काफ़ी समय दिया हूँ, और मैं यह बिल्कुल कह सकता हूँ कि वहाँ के बच्चे इतने तेज हैं, यदि कॉन्वेंट के बच्चे से 20 नहीं हुए तो 19 नहीं हैं। कॉन्वेंट का बच्चा यदि अंग्रेजी बोलता है तो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। तब जाके कोरोना का पूरा कार्यकाल बीत जाता है, और उस झुग्गी झोपड़ियों में भी, जहाँ कोरोना के इतने पेशेंट दिल्ली में ख़त्म होते हैं, लेकिन उस कोविड के विकराल समय में भी उन बस्तियों में एक भी ऐसी घटनाएं नहीं सुनाई देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उचित था,
उनको यह बताया गया कि साबुन से हाथ धुलना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना। अच्छा, यह आएगा कहाँ से? क्योंकि कोविड का समय, न किसी के घर में राशन है, न किसी के घर में भोजन है, न किसी के घर में पानी है। वह मास्क और सैनिटाइजर और साबुन पे व्यय कहाँ से करेंगे? तो वह उपलब्ध कराया गया, वह भोजन उपलब्ध कराया गया, राशन उपलब्ध कराया गया, उनके लिए चिंतन किया गया। और तब जाके कोई व्यक्ति क्वीन कहलाता है, द स्लम क्वीन कहलाता है। यह बहुत सुंदर पुस्तक द स्लम क्वीन, आप ऑनलाइन इसकी उपलब्धता है, वहाँ से मंगा के पढ़िए। यह पुस्तक के प्रचार निमित्त यह वीडियो नहीं दे रहा हूँ, यह जागरूकता निमित्त यह वीडियो दे रहा हूँ। यदि आप संपर्क कीजिए, पुस्तक हमसे ले जाइए और पढ़ के मुझको पुनः वापस दे दीजिएगा। और कैसे मात्र चित्र नहीं, चरित्र का बदलाव, इस पुस्तक में आप उसको अध्ययन कर सकेंगे। कैसे मलिन बस्तियों में रंग भरने का कार्य रूबल मैम द्वारा किया गया है। पढ़िए इस पुस्तक को और आपके जीवन से, आपके कार्यों से प्रेरणा लेके सीखिए, यही निवेदन करता हूँ। और रूबल मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।